Good morning, friends. How are you? I hope all students are fit and fine. So, friends, today we are starting chapter 7. Chapter 7 is cubes and cube roots. And I hope all students have completed chapter number 6. And you have done all the exercises in your notebook that you have prepared for mathematics. So, now we are starting chapter 7. Cubes and cube roots. कि क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं. So students, पहले आपने कभी क्यूब के बारे में सुना है? Yes, we have studied it in ज्योमेट्री. ज्योमेट्री के अंदर हमने क्यूब के बारे में स्टडी किया है. ज्योमेट्री में क्यूब क्या होता है? आपका एक 3D फिगर होता है. क्यूब इज ए 3D फिगर, एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. बट यहां पर हम क्यूब को एक अलग वे से स्टडी करेंगे, जैसा हमने स्क्वायर को स्टडी किया था प्रीवियस चैप्टर के अंदर. जैसे हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट किया था, यहां पर हम किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का क्या फाइंड आउट करेंगे? क्यूब. आई एम स्टार्टिंग माय टॉपिक. सो अब आप ये बताओ कि स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे. सपोज 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे 2 का स्क्वायर? 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके. या फिर 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करना होता था तो 3 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते थे आप? 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके. अब ऐसे ही हम किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का क्यूब ऑब्टेन कर सकते हैं. क्यूब ऑब्टेन करने के लिए हमें जिस भी नंबर का क्यूब ऑब्टेन करना है उस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. जिस भी नंबर का आप क्यूब ऑब्टेन करोगे उसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम्स. और जो रिजल्ट आएगा वो आपका गिवन नंबर का क्या हो जाएगा? क्यूब. सपोज मैं 1 का क्यूब फाइंड आउट करना चाहता हूं स्टूडेंट्स यहां पर. अब 1 क्यूब, जैसे हम स्क्वायर के लिए 2 के रिप्रेजेंटेशन लेते थे, जो पावर होती थी वो 2 थी. अब क्यूब के लिए जो पावर हो जाएगी वो क्या होगी? 3. अब 1 का क्यूब ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट मींस 1 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 टाइम्स. 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1. दैट मीन्स 1 का क्यूब क्या हो गया आपका? 1. नाउ अब हम 2 का क्यूब ऑब्टेन करते हैं. क्यूब ऑफ 2. 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 टाइम्स. 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8. दैट मीन्स 2 का क्यूब, जो 2 है इसका क्यूब क्या हो गया? 8. नाउ अब हम स्टूडेंट्स 3 का क्यूब ऑब्टेन करते हैं. 3 का क्यूब ऑब्टेन करने के लिए 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 टाइम्स. दैट मींस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. इन सेम वे फॉर ऑब्टेनिंग क्यूब ऑफ 4, मल्टीप्लाइंग 4 3 टाइम्स. 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64. स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान रखना, क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. ये नहीं है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और ये जो रिप्रेजेंटेशन आपकी किसकी है? क्यूब की. अगर पावर 3 है दैट मीन्स हमें क्या ऑब्टेन करना है? क्यूब. पावर 2 हो दैट मीन्स स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं क्यूब स्टडी करूंगा 1 से लेकर 10 तक. So students, here I have written of cube from number 1 to 10. यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स 1 to 10 के क्यूब्स राइट डाउन किए हुए हैं. अब स्टूडेंट्स आपका वर्क ये है कि आप 1 to 20 क्यूब्स लर्न करोगे सभी नंबर के. जैसे आपने 1 to 25 स्क्वायर्स लर्न किए थे, यू हैव टू लर्न द क्यूब ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. स्टूडेंट्स 1 to 10 मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए क्यूब्स, एंड फ्रॉम 11 to 20 आपको क्यूब्स बुक के अंदर ही गिवन है. बुक का जो चैप्टर 7 है उसके सेकंड पेज पे आप जैसे ही टर्न करोगे द क्यूब्स ऑफ 11 and 20 आर गिवन. सो स्टूडेंट्स आई एम स्टार्टिंग न्यू टॉपिक, दैट इज व्हाट इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर. कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी? एक परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा? यस, ऐसा नंबर जो किसी ना किसी नंबर का क्यूब हो वो क्या कहलाएगा? आपका परफेक्ट क्यूब नंबर. दूज नंबर्स विच आर
क्यूब ऑफ एनी नंबर आर कॉल्ड एज परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसा स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आप बोर्ड के ऊपर 1, 8, 27, 64, 129, 216, 343, 512, 729 एंड 1000, ये सभी नंबर्स जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये किसी ना किसी नंबर के क्यूब हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। और सेकेंडली स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता सकते हो कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। हम सेम वे से फॉलो करेंगे जैसा हमने परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन करने के लिए किया था। जैसा स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था कि परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते थे, उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्टेन करते थे और उसके बाद ये देखते थे कि सभी प्राइम फैक्टर पेयर्स में है या नहीं है। अगर सभी प्राइम फैक्टर के पेयर्स बन गए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता था। अदरवाइज अगर सभी प्राइम नंबर्स के अगर पेयर्स नहीं बनते थे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता था। इन द सेम वे हम परफेक्ट क्यूब नंबर भी बता सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कि वो है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्टेन करोगे। अब जैसा कि हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर, तो जो प्राइम नंबर्स हैं उसको किसके ऑर्डर में लेंगे, अब पेयर की बजाय 3 के ऑर्डर में लेंगे हम। अब 3 के ऑर्डर में लेने के बाद अब जो 3 का ऑर्डर होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स। अब हम प्राइम नंबर को कैसे लेंगे, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। अगर उस पर्टिकुलर नंबर के प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट्स में एग्जिस्ट कर गए और कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं बचा प्राइम नंबर, तो वो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। अदरवाइज उस पर्टिकुलर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने सभी ट्रिपलेट्स ऑब्टेन कर लिए जितने भी पॉसिबल थे, उसके बाद अगर कोई भी प्राइम फैक्टर एक्स्ट्रा रह जाएगा तो वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन ए मोर डिटेल्ड वे आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स। हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि एक नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे होता है और कैसे नहीं होता। Now students, I am taking the question that we have to tell whether 16 is a perfect cube number or not. So students, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता करना है कि 16 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। ये डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का, कि 16 के हम क्या ऑब्टेन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्टेन की है और ये यहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टर्स राइट डाउन कर दिए हैं। सो इट इज ए वर्क फॉर यू टू ऑब्टेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। अब हम क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। अब मैंने क्या कहा था, परफेक्ट क्यूब अगर होगा तो सभी प्राइम फैक्टर किस में एग्जिस्ट करेंगे, 3 के ऑर्डर में, दैट मींस ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। अब हम यहाँ चेक करते हैं क्या सभी प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट्स की फॉर्म में हैं या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला ट्रिपलेट मैं बनाता हूँ। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जैसे हम पेयर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे सेम ट्रिपलेट बनाओगे आप, कि अगर 2 के ट्रिपलेट बना रहे हो तो तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए आपके, 2। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 2 लिए और एक 3 प्राइम फैक्टर लेके ट्रिपलेट बना दिया, दैट इज इनवैलिड। सो 1 2 3, ये फर्स्ट 3 2 का एक ट्रिपलेट बन गया। नाउ नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स है 2 2 2, अगर ट्रिपलेट बन जाए तो नहीं है, दैट मींस ये आपका अलग रहेगा, ट्रिपलेट में नहीं आएगा। तो क्या स्टूडेंट्स, आप यहां से देख के बता सकते हो मुझे कि 16 के सभी प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसा स्टूडेंट्स यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर सिर्फ एक ही ट्रिपलेट है और बाकी ये जो 2 बचा हुआ है ये ट्रिपलेट में नहीं है। यानी कि जितने 16 के प्राइम फैक्टर्स थे सभी प्राइम फैक्टर 16 के ट्रिपलेट में नहीं आए, उस एक प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट में आने की बजाय बाहर रह गए एक्स्ट्रा, तो 16 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। सो नो, 16 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। नो, 16 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर।
So friends, our question number second is that we have to tell that 27 is a perfect cube number or not. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बताना है कि 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्टेन करेंगे, जैसे हमने यहाँ ऑब्टेन की हुई है। अब ये देखिए 27 की क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद मैं देखूंगा परफेक्ट क्यूब के लिए कि इसके ट्रिपलेट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर सभी प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे दैट मींस इट इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। सो सबसे पहले 3, क्या आप ये देखिए कि 3 के 3 प्राइम फैक्टर है यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया हमारा एक ट्रिपलेट। क्या 27 के सभी प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट की फॉर्म में है, 3 3 के ऑर्डर में है? यस, अगर सभी प्राइम फैक्टर 3 3 के ऑर्डर में है that means it is a perfect cube number. So yes, 27 is a perfect cube number. Students, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन करोगे वहां आपको पेयर चाहिएंगे, 2 2 के आप पेयर ऑब्टेन करोगे। बट अगर आप स्टूडेंट्स परफेक्ट क्यूब नंबर डिटरमाइन कर रहे हो उसके लिए आप क्या करोगे, 3 3 के ऑर्डर लोगे, यानी कि आपको क्या चाहिए, ट्रिपलेट्स। तो ये थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस रखना है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन करने में और परफेक्ट क्यूब नंबर ऑब्टेन करने में। अगर आप ये कंफ्यूजन दूर कर लोगे तो स्टूडेंट्स आपको कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन करने में और एक परफेक्ट क्यूब नंबर ऑब्टेन करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी।